राधे राधे। तो स्वागत है मेरे नए व्लॉग में आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। भगवान से कामना करूंगी कि हमारे जितने भी फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली हैं, सब स्वस्थ रहें, किसी को किसी प्रकार की कमी न हो, सबकी इच्छा पूर्ण हो। ठाकुर जी सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता ज़रूर मिलती। तो बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो आप लोग सभी, हमारे जितने इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली, सभी ध्यान दें कि एक बार ग्वाल वालों को घमंड हो गया था। ग्वाल वालों को घमंड हो गया था जब मेरे श्याम सुंदर ने अपनी अंगुली पर पर्वत को धारण किया था। जब कन्हैया ने अपनी अंगुली पर पर्वत को धारण किया, गोवर्धन को धारण किया, तो नीचे से ग्वाल वाल भी अपनी अपनी लाठियां लगा के खड़े हो गए। तो ग्वाल वालों को घमंड था कि आधा पर्वत तो हम अपनी लाठियों से टेके हैं। तो भगवान अंतर्यामी, उन्हें कुछ छिपा नहीं है। उन्होंने देखा कि ग्वाल वालों को थोड़ा अहंकार हो गया है कि हमारी लाठी आधा वजन साधे खड़ी हैं। तो भगवान ने अंगुली को थोड़ा नीचे किया, और जब थोड़ा नीचे किया तो जितने ग्वाल वाल लाठी लगाए थे उनकी सबकी लाठी टूट गई हैं। तो जब टूट गई हैं तब विवेक हुआ है ग्वाल वालों को कि मैं तो खामे खां घमंड कर रहा था, कन्हैया ही तो पूरे गोवर्धन को साधे खड़े हैं। तो कहते हैं ना, ऐसे ही एक कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा था, तो सोच रहा था कि पूरी गाड़ी को मैं ही खींच रहा हूँ। तो कुत्ता अपने घमंड में आके ठहर गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। तो ये दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे नाम से फेमस हो रही हैं। तो अब हम क्या बताएं इनको हम क्या बताएं? अरे मूर्खो, थोड़ा घमंड कम कर लो। घमंड भगवान का भोजन होता है। हर प्राणी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कब? जब घमंड नहीं किया। देखो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, एक सूअर भी अपना पेट भर लेता है इधर उधर भटक के, एक कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है। लेकिन जीवन में कुछ करके दिखाओ तब तो है ना। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए एकदम समुद्र बनना पड़ेगा। कितनी भी लहर आए, कितनी भी बाढ़ आए, लेकिन समुद्र कभी दहलता नहीं है। तो मैं तो एक समुद्र हूँ। हमारे लड़के कुछ भी कहें, बहू कुछ भी कहे, ये कान सुनती, ये कान निकालती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि मैं सद्मार्ग पर चलती हूँ। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ। मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ। मुझे बच्चों की आस नहीं है, मुझे बहू की आस नहीं है कि हमें कोई खिलाए। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने हाथ पैर चलाती रहती हूँ थोड़े। तो लोगों को घमंड है कि मेरे नाम पर फेमस है। तो घमंडियों, थोड़ा ध्यान दो। लवी उस वक्त फेमस थी जब इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चल रहा था। मुझे 16-17 साल हो गए यूट्यूब पर आए, समझ रहे हो। तो इस घमंड को दूर कर दो कि तुम्हारे नाम से लवी फेमस हो रही है। नहीं नहीं, लवी तो शुरू से ही फेमस है। लवी ने किसी को घास ही नहीं डाली। और सम्मान की बात करो तो मैं सबके पैर भी छू लेती हूँ। 100 आदमी के पैर छुपा लो, मैं एकदम झुक के छूती हूँ। क्यों? कि मेरे अंदर नम्रता है, मेरे अंदर इंसानियत है। वो इंसान ये होते हैं जो अपने घमंड में सामने वाले को कुछ नहीं समझते। लेकिन मूर्खो, तुम्हारी भी लाठी किसी दिन टूट जाएगी, जैसे ग्वाल वालों की लाठी टूट गई थी भगवान कन्हैया के एक इशारे पर। समझ रहे हो? तो ये घमंड करने वाले लोगों को कि लवी हमारे नाम से फेमस हो रही, तो मैं किसी के नाम से फेमस नहीं हो रही हूँ। मैं शुरू से फेमस हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैंने जो सोचा वो करके दिखाया। क्यों? कि मैं दूसरों के लिए भला करती हूँ। तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो एक कवि ने लिखा भी है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, है ना। बुरे कर्म के बुरे नतीजे ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो। जिन्होंने थोड़ा सा घमंड किया,
थोड़ा सा घमंड किया। अब बात आई घमंड की, तो सभी में किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, और जो अपने ऊपर ले वो लेता रहे, हम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कि कहते ना कि राम और रावण दोनों में युद्ध हुआ था, है ना। तो रावण को भी बलशाली बताया गया, बलशाली। लेकिन राम की जीत क्यों हुई, तो सभी सुने हमारे कि राम की जीत इसलिए हुई कि उसका भाई साथ था। मेरे राम का भाई लक्ष्मण राम के साथ थे। और रावण की हार क्यों हुई कि रावण का भाई रावण से खिलाफ था। तो जिस इंसान ने अपना परिवार नहीं बांध पाया, वो समाज को क्या बांध लेगा, क्या बांध लेगा? हमें जवाब दें कमेंट में। जिस इंसान ने अपनी फैमिली को एक साथ नहीं बांध पाया, वो समाज का ठेका क्या लेगा? समझ रहे हो? तो फैमिली वही चलती है जो राम जैसे भाई होते हैं, राम जैसी सीता जैसी भाभियाँ होती हैं, और कौशल्या जैसी सास होती है, उन्हीं का परिवार चलता है प्यारे। अब तुम रावण जैसा बनोगे तो परिवार क्या, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो क्षमा चाहते हैं। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये दृष्टांत थे सिर्फ घमंडियों के लिए, जो आज के ज़माने में घमंड करते कि मैं कुछ हूँ। तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी। जिस घाट से गरीब आए हैं उसी घाट से अमीर जाएंगे, जिस घाट से मैं आई हूँ उसी घाट से तू जाएगी। लेकिन तू अगर जो 2 पैसे पर घमंड करती है तो तेरा ये पैसा धरा रह जाएगा, तेरा पैसा धरा रह जाएगा। 2 मीटर कफन डालने में भी लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी जागीर लेके जा रही है। तो सुन ले घमंडी, किसी के ऊपर अंगुली उठाने से 10 बार सोच लिया कर कि मैं कितनी अच्छी हूँ। एक अंगुली इशारा करती है तुम्हारी तरफ, तुम गलत हो, लेकिन ये 4 अंगुलियां इशारा करती हूँ कि सबसे गलत तू है। सामने वाले को कैसे गलत कहोगे? जब खुद अच्छी नहीं है तो सामने वाले को कैसे गलत कहेगी? अगर प्रमाण चाहती हो तो प्रमाण भी मेरे पास है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर विराम करती हूँ, आगे ब्लॉग की तैयारी कर रही हूँ। सभी भाई मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड इवनिंग।